तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्ट्राजेनेका फार्मा के बारे में। एंड ये है इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट। यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो आज की जो डेट है वो है 22 दिसंबर। आप यहाँ पे देख सकते हो 22 दिसंबर से यहाँ पे ओपनिंग हुई है। ये वाला 4781 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी एंड वहां से कंटिन्यूसली ये स्टॉक बढ़ रहा था। उसके बाद थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करके 5415 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है एंड इसका जो हाई है आज का, ठीक है, वो 5500 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है अभी क्लोजिंग के टाइम, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्लोजिंग के टाइम 12% की तेजी है एंड यहाँ पे मतलब दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको वन डे एंड मतलब आगे के इस पे दिखा दूंगा, वहां पे अपडेटेड रहता है। तो 22 दिसंबर आज यहाँ पे तारीख देख सकते हो। उससे पहले मतलब कल ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाकर एक ही रेंज में ये घूम रहा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कल भी थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन जिस तरह की तेजी आज हुई है वैसी तेजी यहाँ पे कल देखने को नहीं मिल रही थी। एंड उसी के साथ यहाँ पे लास्ट टाइम पे अच्छे वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रही हैं। लास्ट टाइम पे भी ये स्टॉक अच्छा खासा भागा है, ठीक है। जितना मतलब सुबह के सेशन में भागा उससे भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हमें लास्ट के सेशन में कम टाइम में भागते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए, ये तो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देख लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, ये 12.55% की आपको नेट तेजी अभी देखने को मिल रही है क्लोजिंग के टाइम पर 5329 के लेवल पर। एंड उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ये वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट है। इसमें से हर एक कैंडल वन डे टाइम फ्रेम की है। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये मतलब ज्यादा मंदी वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये आज की कैंडल है एक दिन की, इसका मतलब 12% तेजी का इतना सा कैंडल है ये, तो उसके आधा ही है या फिर आधा से वो क्या आधा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो 5 to 6% का यहाँ पे फॉल आया होगा। या कि मतलब स्टॉक में ऐसे ज्यादा सर्किट्स में काम नहीं होते, किसी न्यूज के आने के बाद ही शायद ये स्टॉक भागता है, फिर गिरता हुआ होगा। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम उस दिन अच्छा खासा आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी तेजी यहाँ पे फिर से घटते हुए आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद ये वनडे के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट कंटिन्यूसली एक थोड़ा सा एक चैनल बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक ने आज यहाँ पे 12% की तेजी दिखाई है। एंड इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, ये किसी भी तरह का बाय सेल वाला रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का कुछ रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको जो कुछ करना है खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करे, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करे, खुद से सारी चीजें ट्रैक करके, खुद से सारी स्टडी करके सारी चीजें करे। 2007 के आसपास से हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। ये है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड में मतलब इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। ये 229, तो यहाँ पे कहीं पर तो मतलब ये स्टॉक उस टाइम पे रहा होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो कोविड के टाइम पे इसने हाई मारा था अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अभी 5000 की लेवल ये क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड शायद मतलब आज ही क्रॉस की है इसने, इसी महीने में तो क्रॉस की 100%। एंड शायद आज ही क्रॉस की होगी, क्योंकि आज ही 12% के आसपास आपको तेजी देखने को मिल रही है। जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 12.55% की तेजी। तो उस टाइम के बाद मतलब जब से लिस्ट हुआ उसके बाद से ओके, लिस्टिंग की प्राइस बाद में मतलब क्या थी, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है 1000 के आसपास 2007 में शायद ये मतलब लिस्ट हुआ था। लेकिन क्या सच में उतने ज्यादा प्राइस पर लिस्ट हुआ था? उसके टाइम पे हाई था यहाँ पे 2500 का। उसके बाद 2-3 साल यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट किया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टॉक ने मतलब ये कोविड वाला बुल रन हो सकता है। कोविड के टाइम पे फार्मा शेयर्स बहुत बढ़ रहे थे, क्योंकि इसी कंपनी ने एक वैक्सीन निकाली थी। कौन सी वैक्सीन निकाली थी, क्या आपको नाम याद है? नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। एंड आप सभी को फिर से पता होगा कि कोविड केसेस राइज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ JN1 नाम का कुछ नया वायरस आया है, तो उस वजह से जो कोरोना या फिर कोविड के जो केसेस है वो फिर से बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि इनका मतलब शेयर में अच्छा खासा वॉल्यूम आकर ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करते हुए आपको देखने को शायद मिल रहा हो। तो ये था कुछ चार्ट एनालिसिस, मतलब चार्ट से रिलेटेड हमने देखा कि कहाँ पे मतलब कितना ज्यादा रुक रहा है या फिर जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये उसका एक कंटिन्यूस सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर मतलब जिसके आसपास ये बहुत टाइम तक था। ये आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। रिसेंट वाला तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये पूरा एक ही चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद अभी स्टॉक ये ऑल टाइम हाई के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए कुछ इसके मतलब इसके रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल डेटा जान लेते हैं, इसका बिजनेस जान लेते हैं, इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी हम और रिसर्च करते हैं।
तो हम आ चुके हैं यहाँ पे स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बिजनेस के बारे में। एंड बाय द वे बाद में हम इनकी वेबसाइट भी मतलब देखने वाले हैं कि क्या मतलब इनके प्रोडक्ट्स एंड क्या सारी चीज़ है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो इज लिमिटेड इन एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इन शॉर्ट फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, दवाई या फिर जो कह लो मतलब सलाइन या फिर इंजेक्शन ऐसे रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। हेल्थ केयर से रिलेटेड ये लोग चीज़ें बनाते हैं, फार्मा सेक्टर से ये मेडिकल रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, ये भी आप ऐसा शॉर्ट में कह सकते हो। दवाइयाँ ही बनाते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। तो 5380 के आसपास आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है, 13% की तेजी तो मतलब यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। चार्ट पर हमने 12.55% के आसपास तेजी देखी थी। मार्केट कैप है 13,450 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 5380 का, ऑल टाइम हाई के आसपास 5466 के आसपास हाई है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक ये स्टॉक ऊपर गया था और अभी मतलब आज के दिन ही ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 3098 का एक साल के अंदर का लो है, डिविडेंड यील्ड 0.32% है, फेस वैल्यू 2 की आपको देखने को मिल रही है, आरओई यहाँ पे 23%, आरओसी 30%, 30.9%। तो कह सकते हो कि कंपनी नेट प्रॉफिट में है। स्टॉक का पी आपको 77.8 का देखने को मिला है। स्टॉक का पी हम दो कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, एक तो वो कंपनी जो इस सेक्टर में है एंड सेकंड वाली इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करेंगे कि स्टॉक का पी कैसा है। बुक वैल्यू में आप यहाँ पे देख सकते हो 262 का बुक वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपने बुक वैल्यू की ये अप्रोक्सीमेटली 25 या फिर 24x शायद ट्रेड कर रहा है, ऐसा यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना है नीचे एग्जैक्टली मुझे बता सकते हो। लेकिन नीचे शायद हमें ये देखने को मिल जाए क्योंकि मशीन जनरेटेड चीज़ें रहती है। हम ऑलरेडी चार्ट देख चुके हैं तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे पीई रेशो। तो पीई रेशो में आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे हाईएस्ट पी यहाँ पे आपको कब देखने को मिल रहा था, तो ये 80 के आसपास जब ईपीएस था तब 300 के आसपास आपको इसका पी देखने को मिला था, और ये कब था, जनवरी 2012 में। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम कंपनी ने लॉसेस दिखाए एंड 2016 के आसपास से 16 के आगे से कह सकते हो आप यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट करते करते अभी मतलब पी यहाँ पे 100 से भी नीचे आ चुका है, अभी 77 के आसपास लेवल के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 78.3 का आपको पी देखने को मिल रहा है अभी का, ओके। मतलब जो ऊपर हमने देखा ना 77, तो उसी के आसपास का ये रहता है। अभी आज का जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से ये चीजें शायद अपडेट नहीं हुई होगी या फिर हुई भी होगी। 22 दिसंबर आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। 69.2 थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। तो अभी हम देखने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले प्रोज ही पढ़ लेते हैं क्योंकि सामने है एकदम। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, यानी कि कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डे फ्री, कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा हो सकता है लेकिन वो ऑलमोस्ट डे फ्री है उनके हिसाब से, यानी कि कंपेरेटिवली डे फ्री है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है 37.3% का CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट के 5 साल में 37.3% के CAGR के साथ यहाँ पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। हेल्दी डिविडेंड ये लोग पे आउट कर रहे हैं 28.7% का, यानी कि अच्छा आपको यहाँ पे डिविडेंड दिया जा रहा है इस कंपनी में, फार्मा कंपनी में। स्टॉक ट्रेडिंग है 20.2 टाइम्स, ओके। मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद 24-25x बोल रहा था मैं, लेकिन अपनी जो बुक वैल्यू है उसके कितने गुना स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये यहाँ पे लिखा है। तो 5400-300 के आसपास जो है तो वो अपनी बुक वैल्यू के 20.2 टाइम्स है। उसके बाद यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है लास्ट के 5 सालों में, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग अलग पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स रहते हैं। दीज प्रोज एंड कॉन्स आर मशीन जनरेटेड, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो कंपनी का मतलब प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 5 सालों में 37.3% के CAGR के साथ देखने को मिल रहा है। तो उसी तरफ यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में गिरावट है, ओके। ये प्रॉफिट ग्रोथ अलग है, सेल्स ग्रोथ यानी कि कंपनी का सेल्स शायद मतलब थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है एंड मतलब कोविड में इसका ज्यादा सेल हो रहा था, उसके बाद कोविड के बाद से मतलब कह सकते हो कि वो उतना डिमांड नहीं रहा। कोविड में जितना डिमांड था उतना डिमांड अभी नहीं है, तो इस वजह से शायद उनका सेल यहाँ पे आपको वोलाटाइल देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, हम आ चुके हैं यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में। तो पेयर कंपैरिजन में आपको क्या क्या चेक करना है, तो सबसे पहले सेक्टर कौन सा है, फार्मास्यूटिकल्स मल्टीनेशनल, ओके। ये जो एस्ट्राजेनेका ये जो कंपनी है ये दूसरे ग्लोबल कंपनी है, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पर काम करती है एंड इसके मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब मैक्सिमम आपको उसी टाइप के कंपनीज देखने को मिल जाएंगे जो कि बाकी देशों में भी काम करते हैं एंड उसका मतलब सब्सिडरी हमारे देश में है एंड वो भी लिस्टेड है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इसमें सबसे पहले आता है अबाउट इंडिया, जिसका यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 47,898 करोड़ का। गैलोक्समी फार्मा
फाइजर का देखने को मिल रहा है 19,288 करोड़, सैनोफी का देखने को मिल रहा है 18,404 करोड़ एंड यहाँ पे 13,450 करोड़ के साथ आपको एस्ट्राजेनेका फार्मा का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बाय द वे ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो हमें कंपेयर करना है यहाँ पे पी, तो पी कंपैरिजन में यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पी अभी 77 के आसपास इसी का देखने को मिल रहा है। जो इसके पास परफॉर्मेंस के साथ हमने कंपेयर किया वो पी में यहाँ पे कह सकते हो कि पी ऑल टाइम हाई पे नहीं था, लेकिन सेक्टर में पी ये सबसे ज्यादा इसी का एस्ट्राजेनेका फार्मा का देखने को मिल रहा है। तो ये है पी की इसके कुछ कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ओके सितंबर 2020 में कितना सेल था, 209 करोड़ का सेल था, वो बाद में 200 हो गया, 210 हो गया। उसके बाद कोविड का थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इम्पैक्ट कम हुआ उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस में वो वॉलेटिलिटी आ रही है, ठीक है, क्योंकि कोविड वाला एक जंप था वो मतलब किसी की सोची वो एक तरह का एक्सीडेंट आप बोल सकते हो, उस जिस एक्सीडेंट की वजह से इन्हें फायदा हुआ। तो वो एक मतलब वो कांस्टेंट नहीं था, वो वाली जो ग्रोथ आई थी वो कांस्टेंट वाली नहीं थी, कभी ना कभी केसेस कम भी होने वाले थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 175 करोड़, 190 करोड़, 201 करोड़, 232 करोड़, 236 करोड़। वैसे बाय द वे मतलब कह सकते हो कि स्लोली करके कंपनी ग्रोथ ही कर रही है। तो ये दो मतलब क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसके बाद से भी मतलब सेल्स में यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टरली भी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं 36 करोड़, 31 करोड़, 40 करोड़, 16 करोड़, बीच में ये थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद 18 करोड़, उसके बाद 15 करोड़, 38 करोड़, 28, 41, 37, 60, 67, 53। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी करते करते ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है 17%, 15%, 19%, बीच में ये थोड़ा सा कम हो गया था 9% एंड 7%, उसके बाद 16%, 12% एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 17% के आसपास आपको यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। अदर इनकम में देख सकते हो 25 करोड़ आए हैं अभी सितंबर 23 में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कंपनी का सेल, ओके हाईलाइटर दूसरा यहाँ पड़ेगा, ओके 311 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, उसमें से खर्चा कितना हुआ 258 करोड़ का हुआ। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा, ठीक है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन था 70%, यानी कि इसके 17 ये जो है इसके 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसमें से अदर इनकम यानी कि जो पैसा मतलब मेन बिजनेस छोड़कर बाकी जगह से आता है उसे अदर इनकम कहते हैं। तो 25 करोड़ का इनकम अदर इनकम रहा, तो ये 53 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये दो चीजें ऐड हो जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट माइनस होता है इसमें से। अभी यहाँ पे कंपनी डेट फ्री है तो यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। डिप्रिसिएशन देख सकते हो, आपको 4 करोड़ का डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये 53 प्लस 25 माइनस 4, तो ये आता है 73 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। एंड इसमें भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। 73 करोड़ में से 29% गवर्नमेंट को टैक्स दिया, बचते हैं 52 करोड़। तो ये कुछ ऐसा इसका पूरा स्ट्रक्चर रहता है। तो 52 करोड़ में हम यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे प्रीवियस डेटा से। तो सितंबर 2020 में 26 करोड़, 21 करोड़, 27 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़ एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से 28 करोड़, 20, 33 करोड़, 29 करोड़, 17 करोड़, 54 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ी सी लिटिल वॉलेटिलिटी है, लेकिन फिर भी लास्ट 2 क्वार्टर के जो प्रॉफिट है वो कह सकते हो कि ऑल टाइम अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। उसके बाद बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया, यहाँ पे थोड़ा अच्छा किया 29 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको इस टाइप में देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि स्टॉक धीरे धीरे करके सेल्स में इंक्रीज हो रहा है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है वायदा स्टॉक में, लेकिन धीरे धीरे करके स्टॉक ग्रोथ ही दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो एक साल का पूरा एवरेज परफॉर्मेंस रहता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आपको जो चीजें चेक करनी है तो सेम उसी टाइप में सारी उसी फॉर्मेट में सारी चीजें रहती है। मार्च 2012 531 करोड़, उसके बाद 390 करोड़, 474 करोड़, 500 करोड़, 500, 500, 500, 700, 800, ओके ये 2019 वाला 728, ये 832 करोड़, 814 करोड़, ठीक है, 806 करोड़, 1003 करोड़ का 2023 में। तो यहाँ पे कह सकते हो कि कांस्टेंट ग्रोथ के थोड़ा सा आसपास ये अभी देखने को मिल रहा है। टीटीएम भी देखोगे तो 1141 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्स में से करते हैं एक्सपेंसेस माइनस, तो आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 30 करोड़ का, उसमें से 68 करोड़, ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ माइनस 68 करोड़ माइनस 13 करोड़ 11 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये वही आपको उस टाइम पे माइनस में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 2016 में इन्होंने प्रॉफिट किया 16 करोड़ का, उसके बाद 37 करोड़, 46 करोड़, 71 करोड़, 121 करोड़, 135, 86 करोड़, 165 करोड़ एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी टीटीएम वाला 216 करोड़। तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी आना कंप्लीट है, ठीक है, अभी और
2 क्वार्टर का, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का डेटा आएगा, अभी दिसंबर खत्म होने के बाद Q3 के नंबर्स आएंगे, उसके बाद लास्ट में Q4 के नंबर आएंगे, तब यहाँ पे मार्च 2014 का यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है, नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली आ जाते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला है, डिप्रिसिएशन भी थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहले 20 करोड़, उसके बाद -90 करोड़, -1 करोड़, -21 करोड़ यहाँ पे कंपनी लॉस में थी। उसके बाद 5 करोड़, 20 करोड़, 26 करोड़, 54 करोड़, 72 करोड़ ग्रोथ है। उसके बाद 93 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिप आया 62 करोड़ का ओके। उसके बाद 99 करोड़ एंड यहाँ पे अभी तक का 153 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको। अच्छी मीन्स थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी हर जगह पे रहती है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली बाकी मतलब उनकी इनके ही पास परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रोथ अच्छी है। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम आते हैं रिजर्व्स पर। रिजर्व्स पर आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे मैं जो बोल रहा हूँ ये मुझे लगता है, आपको क्या लगता है नीचे आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। ग्रोथ कैसी चल रही है, क्या सारी चीजें हैं। 184 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहे हैं, 95 करोड़ यहाँ पे मतलब बीच में कम हो गए। उसके बाद ये अभी हो चुके हैं 650 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 3x यहाँ पे रिजर्व हो चुके हैं लास्ट के 12 सालों में। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे स्लो लगा, रिजर्व यहाँ पे मतलब कंपनी के ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो लेकिन फिर भी एटलीस्ट मतलब नेगेटिव में नहीं गया, माइनस में नहीं गया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला, सिर्फ लीज लायबिलिटी है एंड अदर लायबिलिटी, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो ठीक है, यहाँ पे कर्जा मुक्त कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप बोल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हो फिक्स एसेट पहले 32 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके हैं 65 करोड़ के, बीच में 101 करोड़ के हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले ज्यादा इन्हें बिल्डिंग के लिए लगता है खर्चा, प्लांट मशीनरी के लिए लगता है, इक्विपमेंट्स के लिए लगता है 32 करोड़, 70 करोड़। उसके बाद फर्नीचर के लिए भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे एंड इंटेंजिबल एसेट तो अभी 0 देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इनके फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट बड़े ही है, लेकिन उस हिसाब से या फिर उतने ज्यादा मतलब स्पीड से ग्रोथ नहीं दिख रही है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो 75% प्रमोटर ने हमेशा मेंटेन रखा है। यहाँ पे मार्च 2017 में भी 75% है, अभी भी 75% प्रमोटर्स का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे 4.13% पहले एफआईएस थे, जो अभी हो चुके हैं 2.69%, 7% के आसपास पहले डीआई थे, जो अभी हो चुके हैं 2.42%। एफआईएस ने बेचा है, डीआई ने बेचा है, प्रमोटर्स एज इट इज है। प्रमोटर्स ने ना खरीदा है ना बेचा है, लेकिन 75% वो अपना मेंटेन करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। 13.83% का पब्लिक है, जो कि अभी हो चुका है 19.89%। जो एफआईडीआई ने बेचा है वही पब्लिक ने खरीदा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर्स में कौन सी फैमिली है या फिर कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे सिंपल सी मतलब बात है, एस्ट्राजेनेका कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल्स एबी। तो ये मतलब ग्लोबल लेवल की कंपनी है। ओके, ये थोड़ा सा बैक आएगा अभी। तो 75% इसी का मतलब शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल्स एबी का। एंड उसके बाद चलिए एफआईडीएस का भी मतलब हम देख ही लेते हैं कि कौन कौन से एफआईएस यहाँ पे कम ज्यादा अपना माल करते रहते हैं। ये एफआईएस पे आ गए, ये डीआईएस पे आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका पहले मतलब हिस्सेदारी हुआ करता था सुफोक मॉरिशस लिमिटेड एंड यहाँ पे मैंसफील्ड मॉरिशस लिमिटेड। तो ये दो कुछ है जिसका मतलब यहाँ पे हिस्सेदारी हुआ करता होता। उसके बाद डीआईएस में आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे प्रोडक्शन म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। ओके, तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम कहाँ पर थे। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद यहाँ पे ये निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, ये यहाँ पे कम ज्यादा अपना हिस्सा करते रहते हैं। आईसीआईसीआई प्रोडक्शन लॉन्ग इक्विटी फंड, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी को एंड उसके बाद रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी को, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये भी अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। ओके, अभी हम इनके नेम्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी यहाँ पे होंगे। तो ये लोग अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। अभी हम जिस टाइम पे ये डेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे हो सकता है कि ये स्टॉक में ना हो या फिर आज ही किसी ने खरीदा हो, आज ही किसी ने बेचा हो। तो ये जो वाली लोग है एफआईडीआई है, ठीक है, ये खरीदते बेचते रहते हैं। प्रमोटर्स का भी डेटा आने के लिए टाइम लगता है। अगर प्रमोटर्स ने भी कुछ खरीदा या फिर बेचा हो तो उसको भी अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मतलब आज अगर किसी ने बेचा है, आज अगर खरीदा है, तो उसके बाद वो जो मतलब यहाँ पे पब्लिकली पता चलने में कि किसने खरीदा है किसने बेचा है, इसमें टाइम लगता है। तो ये डेटा पास्ट का है, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये अभी यहाँ पे करंटली हो गए जो नाम अभी हम पढ़ रहे, लेकिन ये पास्ट में थे, इसलिए इनके नेम्स हैं यहाँ पे। अभी की सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है। तो चलिए हम आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, सी रिजल्ट टू योर क्लोजर। तो नहीं, मुझे ये देखना नहीं है, ये बाय द वे गूगल का फीचर है, तो इसका मैं कर देता हूँ क्लोज। एंड यहाँ पे मैंने एस्ट्राजेन का शेयर प्राइस यहाँ पे सर्च किया है, तो ये GBX में आ रहा है। मैं इसको कर लेता हूँ इंडिया में
इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको एक दिन के अंदर की तेजी भी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 14% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। जो हमने मतलब चार्ट में थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ अलग लिखा होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको सारी जगह पर देखने को मिल जाएगा। 14.5% का तेजी आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर देखने को मिल रही है। पहले जो देख रहे थे वो हम 12.55% के थे, एंड उसके बाद यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं वो है अप्रोक्सीमेटली मतलब 14%। स्क्रीनर पर जो देख रहे थे वो 13% की तेजी आपको शो कर रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पे सारी जगह पर चेंज देखने को मिल रहा है। ये आज के दिन का पूरा का पूरा टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी 4800 के आसपास, एंड यहाँ पे 5400 के आसपास जाके स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे ओके, मैं ना इसको जरा सा हटा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5400 के भी मतलब ऊपर जाने की कोशिश की थी। जो हमने पढ़ा था 5440 या 60 कुछ, तो आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा था। 14% की तेजी आज के दिन में 22 दिसंबर में। तो 5 दिनों में कितने परसेंट की रिटर्न है? 16% की रिटर्न है। मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, एक महीने के अंदर कितने रिटर्न है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 16.19% की रिटर्न आपको एक महीने के अंदर देखने को मिल रहा है। 6 महीने के अंदर देख सकते हो 45.66% की रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 61.44% की रिटर्न है। एक साल का अगर बात करोगे तो 63% की रिटर्न है। 5 सालों का बात करोगे तो 267% की रिटर्न है। एंड मैक्स अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8105% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और एक बात जो मतलब चार्ट में हम देख रहे थे कि 2006 या फिर 2007 से हमें डेटा देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर गूगल पर हम उससे भी पुराना यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। 2001 के आसपास से आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है। एंड चलिए उस टाइम पर कितना प्राइस था ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो देख सकते हो 58 रुपीज के आसपास ये टाइम मतलब उस टाइम पे 50 जनवरी 1999 में 58 रुपीज के आसपास ये शेयर चलता था। यानी कि 1999 से ये कंपनी है, 1999 से कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे चाहे तो कह सकते हो। एंड 8105% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि मिल रहे हैं। ये कम ऊपर नीचे होते रहते हैं एज पर टाइम, एज पर मार्केट कंडीशंस, लेकिन ये कुछ ऐसा इसका ऑल टाइम का परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं वेबसाइट पर। यहाँ पे है इंडिया की वेबसाइट, इनकी क्या यहाँ पे कुकीज एक्सेप्ट करनी चाहिए? ओके, तो ये कुछ वैसे बाय द वे है क्या? मैं यहाँ पे ओके ही कर देता हूँ। तो ये ओके, यहाँ पे हम देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल साइट का भी ऑप्शन दिया है। एंड ये क्या है, ये चीजें क्या है बाय द वे? ठीक है, अगर किसी को पता है, मुझे मतलब ये केमिस्ट्री रिलेटेड ही कुछ चीजें लगती है, डीएनए जैसा ही यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है। एंड ठीक है, अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं। कुछ अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम है ये, अबाउट अस, यानी कि इसके बारे में बता रहे हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एस्ट्राजेंस, तो यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। मेडिसिन, इन्वेस्टर रिलेशन, लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड टू एस्ट्राजेनेका। उसके बाद एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग कुछ है, ज्वाइन एस्ट्राजेनेका, करियर रिलेटेड ऑप्शन, क्विक लिंक्स में क्या है? ओके, रिसोर्सेज, ठीक है, नहीं हमें अभी ऊपर ही आना पड़ेगा। पेशेंट्स कॉर्नर, मेडिसिन, ओके, मेडिसिन देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ओके, यहाँ पे भी मतलब अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए ये चीज है, मतलब अलग अलग मेडिसिन है इनके अलग। ओके, कोविड-19 का भी मतलब इनके पास कोविशील्ड था। ठीक है, अगर किसी को पता होगा एस्ट्राजेनेका का कौन सा वो मतलब वैक्सीन था, तो वो चाहे तो आप नीचे मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। लेकिन इन्होंने भी मतलब एक तरह का वैक्सीन बनाया था उस टाइम पे, यानी इस वजह से मतलब ये काफी ये हो गई थी। तो चलिए यही देख लेते हैं, रेनल एंड मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, क्या हम इस पर क्लिक कर सकते हैं? जी नहीं। ओके, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ब्रांड्स ऐसा कुछ यहाँ पे शायद दिया नहीं है। क्लिक हियर फॉर फुल इन्फॉर्मेशन। पेशेंट कॉर्नर पर चलते हैं, क्या यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिल रही है? फार्मा कंपनी है। ओके, तो लिविंग विद कैंसर, लिविंग विद ओके लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिविंग विद डायबिटीज, लिविंग विद अस्थमा, हार्ट अटैक। तो यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। चलिए कैंसर में ही चलते हैं। यहाँ पे मैं लंग कैंसर पर क्लिक कर लेता हूँ। यू आर नाउ लिविंग .in वाली वेबसाइट छोड़कर शायद अभी हमें ये मेन इनके वेबसाइट पर लेके जाएगा। तो ठीक है, एक बार शायद चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बैक ही ले लेते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने चीज़ों के बारे में बात नहीं किया है। एंड सस्टेनेबिलिटी, इन्वेस्टिगेशन, मीडिया में चलिए एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। मेन इनका बिजनेस फार्मा बिजनेस है, औषधि बनाते हैं ये, औषधि यानी कि दवाइयाँ। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इनका बिजनेस है। एंड कुछ मतलब कुछ ऑपरेशन रिलेटेड चीजें बनाते होंगे, कुछ मेडिकल रिलेटेड चीजें बनाते होंगे। तो ये सारी चीजें चाहे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, न्यूली पब्लिश्ड एक्सपर्ट, ये कुछ है 15 सितंबर। ओके, लेटेस्ट वाला ही इसमें क्या है वो पढ़ लेते हैं।
ओके 12 दिसंबर, ठीक है। एंड रोचे डायग्नोस्टिक इंडिया इम्प्रूव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड पेशेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है। इंडिया पार्टनर्स विथ इंडिया टू इम्प्रूव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है। इन्होंने मतलब कुछ यहाँ पे अवेयरनेस वाला चीज दिया है एंड यहाँ पे अलग अलग चीजें भी दी हुई है। तो इन शॉर्ट वेबसाइट में हमें मतलब प्रोडक्ट्स की या फिर मतलब इसके ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फार्मा कंपनी है, मेडिकल रिलेटेड चीज़ें बनाती हैं। यहाँ पे ये आप यहाँ पे मतलब चेक कर सकते हो यहाँ पे। और कंपनी के ऊपर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, देखते हैं कंपनी के ओनर्स के बारे में, प्रोमोटर्स के बारे में। तो ग्रोथ एंड थेरेपी, ये सारी पीपल सस्टेनेबल थेरेपी एरियाज, ये थोड़ा सा इन्होंने लिखा है कि ये कैसे मतलब काम करते हैं, क्या सारी चीज़ें। तो एक्सेस हेल्थ केयर, ये सारी जॉइन एस्ट्राजेन का, ठीक है। यहाँ पे मतलब डायरेक्टली ज़्यादा चीज़ें तो हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस सेम ही है, फार्मा वाला, मेडिकल रिलेटेड चीज़ें बनाना, गोलियां बनाना, यही इनका मेन बिजनेस रहने वाला है। तो इसे भी याद रखना। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ ये एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए है, इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।